तेजपुर नगर में सुमित और लीला नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। सुमित पास ही में एक कपड़े की दुकान में काम करता था और लीला घर संभालती है। सुमित अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर आ जाता है और तभी लीला बोलती है, अरे आ गए आप मुंह हाथ धो लीजिए। और हाँ, आपको याद है ना, आज घर का सामान लेने जाना है। हाँ ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर चलते हैं। सुमित मुंह धो के आता है और लीला सामान की लिस्ट लेके तैयार होती है और दोनों सामान लेने चले जाते हैं। अंधेरा हो गया था और दोनों बाजार में पहुंच जाते हैं। और सारा सामान खरीद कर दोनों वापस चल देते हैं। सर्दी का समय था। रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। सुनो जी, मुझे डर लग रहा है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रही हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस थोड़ी ही दूर का रास्ता है, फिर हम अपने घर पहुँच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक लीला के बालों पास से एक तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे लीला रुककर इधर उधर देखने लगती है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? जल्दी चलो। सुनो जी, यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छू कर निकला है। सुमित इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। लीला देखो, यहाँ कोई नहीं है, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थीं। इस बार सुमित भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। लीला की तो चीख निकल जाती है। लीला हाथ से टटोलकर सुमित का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सुमित कहीं दिखाई नहीं देता। लीला वहीं रुककर अंधेरे में सुमित को देखने की कोशिश करती है, लेकिन लीला बुरी तरह डर जाती है। वह 2 कदम आगे बढ़ाती है और वह किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। गिरते ही लीला की कोहनी से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह करे बगैर वह सुमित चिल्ला रही थी, सुमित कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सुमित की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में लीला देखती है कि उसके पास ही सामान के दोनों थैले गिरे पड़े थे और सारा सामान इधर उधर बिखर पड़ा था। सुमित का कहीं अता पता नहीं था। लीला सुमित को पुकारती हुई चारों ओर बेतहाशा भाग रही थी। सुमित कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। वह नीचे सिर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लीला ने पलट कर देखा, उसके बराबर में सुमित खड़ा था। सुमित, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। अच्छा, मेरे ना होने तुम्हें बहुत डर लगा। चलो घर चलते हैं। सुमित ने जमीन पर पड़े सारे सामान को उठाया और फिर दोनों साथ वहाँ से चलते हैं। पर मन ही मन लीला सोच रही थी आखिर सुमित गया कहाँ था। पर इतना वो सोचती, इतने में उनका घर आ गया। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और आधी रात हो जाती और अचानक से सुमित उठ जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल थी और जोर जोर से सुमित कुछ बड़बड़ता है। और ये सुनकर लीला उठ जाती और वो सुमित को इस रूप में देखकर डर जाती है। हे मूर्ख औरत, दूर हट जा, मैं तुझे मार दूंगी। सुमित इतना बोलकर हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर लीला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और अगली सुबह लीला अपने आप को बिस्तर पाती है और उठ जाती और सुमित उसके चाय लेके आता है।
उठ गई। तुम लगता है बहुत थक गई होगी, इसीलिए तुम बड़ी गहरी नींद में थे। कोई नहीं, ये है चाय, इस पी लेना, मैं दुकान जा रहा हूँ। सुमित की ये सब बात सुनकर लीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात को सुमित को क्या हुआ था, और अब सुमित बिल्कुल ठीक। फिर वो उस घटना को सपना समझती है और वो फिर अपने बाकी के काम में लग जाती है। शाम को सुमित गहरा आता है। आ गए आप, कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया। सुमित इतना बोलकर हाथ मुंह धोने चले जाता है। लीला और सुमित खाना खा के सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात को सुमित फिर से उठता और उसकी आंखें लाल रंग हो जाती है और सुमित दीवार की ओर मुंह करके किसी से हंसकर बात करता है। लीला ये आवाज उठकर देखती है। सुमित ऐसे हंसकर बात करता देख डर जाती है। ये आप किससे बात कर रहे हो? तभी सुमित पीछे मुड़कर लीला को देखता है। सुमित की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से में बोला, पर एक लड़की की आवाज में अरे ओ मूर्ख औरत, ये मुझसे बात कर रहा था, क्या करेगी? अब ये तेरा नहीं, इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो भूल जा इसे और कहीं और चली जा। ये सब सुनकर लीला बहुत डर जाती है और डर मरे वो अपने घर से भर भाग जाती है और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह हो जाती है और सुबह एक घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते, क्या हुआ भाभी जी, आप बहुत डरी हुई लग रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? लाखन लीला से पूछता है, पर लीला ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में कुछ और लोग भी वहाँ आ जाते हैं, पर लीला अभी सुमित के बारे में सोच रही थे। इतने में मीना काकी ने लीला को जोर से कहा, लीला बेटी, क्या हुआ? कुछ दिक्कत तो नहीं है? लीला फिर होश में आती है और सारी घटना सभी को बताती है, जो 2 दिन से हो रहा है। ये सब सुनकर मीना काकी बोलती, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो पास ही के जंगल में एक गुफा में रहते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए, वो ही कोई समाधान बता सकते हैं। लीला और मीना काकी उस गुफा वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा उनकी सारी बात सुनकर अपने हवन कुंड में तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं। अचानक उस गुफा में सुमित एक रहस्यमयी रूप से वहां आ जाता है। उसकी आंखें लाल और वो बड़ा गुस्से में था और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं तुझे और इस तांत्रिक को, तुम दोनों को मार दूंगी। ये देखकर लीला और मीना काकी बहुत डर जाते हैं और तांत्रिक ये सब सुनकर कुछ और मंत्र पढ़कर एक लोटे से पानी लेकर सुमित पर फेंका। पानी पड़ते ही सुमित अपनी आवाज में चिल्लाने लगा, लीला, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। बाबा, ऐसे दर्द से तो ये मर जाएंगे, इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। चिंता मत कर बेटी, ये सब उसकी चाल है। चुपचाप बैठ, देख मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुमित बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गया। जा ले जा इसे अपने घर। मैंने इसे उस पिशाचिनी की कैद से आजाद कर लिया, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिशाचिनी इससे प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसका व्यवहार बदला नजर आए, तुरंत मेरे पास आ जाना। अरे मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आया? तुम रो क्यों रही हो? लीला ने कुछ नहीं कहा। वह सुमित को घर ले आई। अगले दिन सुमित काम पर भी पहुंच गया। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, लेकिन लीला अब हमेशा डरी रहती थी कि क्या वो भूतनी फिर आएगी। रात का समय था, दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद लीला पानी पीने उठी तो उसे खिड़की पर एक औरत का साया दिखाई दिया। इससे पहले कि लीला कुछ सोच पाती, वह साया तेजी से लीला के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक नजर सुमित को देखा और तेज आवाज में बोली,
तू मुझे सुमित से अलग करेगी? मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगी। सुमित मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। लीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। तभी वह साया आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से प्रेरणा का गला पकड़ लिया। लीला दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है। कमरे में कोई नहीं था। वह सपना देख रही थी। सुमित, सुमित, वो फिर आ गई। वो तुम्हें ले जाएगी। सुमित ये शोर सुनकर उठ जाता है और सुमित को लीला ने सारी बात बता दी। सुमित भी डर गया। उसने उठकर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास पहुँचे। मैं जानता था वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। बाबा, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है तेरी मौत। भूतनी तुझे मारकर भूत बनाना चाहती है, जिससे वह तेरे साथ रह सके। बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने पति को ऐसे मरने नहीं देख सकती। आप कोई और रास्ता बता दो। तो फिर तेरे पति को केवल एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वह है उस भूतनी को धोखा देकर। लेकिन कैसे बाबा? कैसे धोखा देंगे उसे? तुझे यह दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पागल हो चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में वह लीला पर हमला करेगी। उसी समय हम उसे भस्म कर देंगे। ठीक है बाबा, आप तैयारी कीजिए। मैं तैयार हूँ। नहीं बाबा, और कोई रास्ता बताइए। इस बार भी हम चूक गए तो वह लीला को मार देगी। बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वह बच नहीं पाएगी। जैसा तांत्रिक ने बताया था, सुमित ने वैसा ही किया। वह उसी सुनसान सड़क पर पहुंचकर भूतनी को बुलाने लगा। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मेरे पास आओ। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी। और सुमित को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक काफी वो ही भूतनी खड़ी थी, वो भी एक खूबसूरत लड़की के रूप में। तुम मुझसे प्यार करते हो, यह सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो हम एक नई दुनिया बसाएंगे। उसके हंसने में सुमित खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उससे प्यार करने लगा हो। कुछ ही देर में वह चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुमित अपने घर आ गया। लीला को उसने सारी बात बता दी। सुमित एक सुंदर लड़की से बात करके आया था। उसकी हंसी उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। सुमित जब सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसका ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन जब सुमित काम पर चला गया, लीला तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति खुद उसके प्यार में पड़ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वह उसके वश में हो गया है। तांत्रिक ने मंत्र सिद्ध करके एक माला लीला को दी। बेटी, इसमें मेरी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। बस इसे कभी अपने से अलग मत करना। जब भी भूतनी तुझ पर वार करेगी, खुद भस्म हो जाएगी। लीला ने घर आकर सुमित को सारी बात बताई, लेकिन सुमित ने इसे एकदम झुठला दिया। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। लीला घर में अकेली थी। एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और सुमित को छोड़ने को कहने लगी। तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। लीला समझ चुकी थी कि यह वही भूतनी है। भूतनी ने लीला पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, सुमित पीछे से आया और उसने इशारे से भूतनी को मना कर दिया। फिर सुमित ने लीला की पीठ में चाकू से कई वार कर दिए। लीला घायल होकर वहीं गिर पड़ी। उसने देखा सुमित और भूतनी दोनों ठहाका मारकर हंस रहे थे।